ये सतत चलता रहता है। आना जाना, मिलना बिछुड़ना, जुड़ना अलग होना, ये सब चीज़ें जीवन में सतत चलती रहती हैं। खलील जिब्रान ने कहा है कि परिवार के जितने सदस्य होते हैं ये सब मंदिर के खंभों की तरह होते हैं जिन्होंने एक छत को पकड़ा हुआ है, संभाला हुआ है। हम सब भी परिवार में, समाज में उन्हीं मंदिर के खंभों की तरह हैं जिसने पूरे समाज को संभाला हुआ है। पूरे समाज का दारोमदार हमारे ऊपर है। यदि एक खंभा भी बीच में से अलग हो जाएगा तो पूरी की पूरी छत ढह जाएगी। इसीलिए समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना दायित्व समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे। उसका कुछ उत्तरदायित्व है, कुछ उसने समाज से पाया है तो उसको समाज को लौटाना भी है। तो ये सब चीज़ों को जब हम अपने अंदर समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि अकेला होते हुए भी मैं किसी ना किसी रूप में समाज से जुड़ा हूँ। और अकेलेपन का तो मजा ही समाज में है। यदि मैं अकेला रह जाऊंगा तो किस प्रकार का मेरा खुशी तो सबके साथ मिलने से और बांटने से मिलती है, अकेलेपन से नहीं मिलती। भीतर का जो आनंद है वो एक अलग चीज है। वो तो सुख और दुख के दूर की स्थिति है। जब हम सुख और दुख से परे चले जाते हैं तो भीतर में आनंद उपजता है, आनंद प्राप्त होता है। परंतु समाज में रहकर एक खुशी प्राप्त होती है, एक संतोष प्राप्त होता है, एक सेटिस्फैक्शन होती है जब हम दूसरों के साथ जुड़े होते हैं, दूसरों के साथ समय गुजारते हैं। इसीलिए जब भी हम जीवन में इकट्ठे समाज में, परिवार में एक दूसरे के साथ उस खुशी को बांटते हैं, तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अकेले ही तो हैं। हर अकेला मिलकर समाज की रचना करता है। सभी ये सोचने लगेंगे कि मैं अकेला हो जाऊं, अकेला हो जाऊं, अकेला हो जाऊं, तो समाज तो समाप्त हो जाएगा। समाज तो बना ही हम सबसे मिलकर है। समाज में जो कुछ भी है वो हमारी वजह से है, हमारे होने से है। हम ही नहीं होंगे तो समाज भी नहीं होगा। इसलिए जो भी हम खुशी महसूस करें, खुशी पाएं या पाना चाहें, वो हम समाज में, लोगों के बीच में रहकर ही उस खुशी को पाएं। योग दर्शन में भी तो यही बात कही है कि जो व्यक्ति पुण्यात्मा होगा हमें उसके साथ मित्रता करनी चाहिए, जो पापी होगा उसकी हमें उपेक्षा करनी चाहिए, जो सुखी होगा उसके साथ हमें प्रसन्न रहना चाहिए, और जो दुखी होगा उसके प्रति करुणा होनी चाहिए। ये चार तरह के व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द घूमते हुए हमें नजर आ जाएंगे, और इनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए वो उस योग दर्शन में भली भांति हमें समझा दिया गया है। और यहीं से ही रिश्ते बनने और पनपने प्रारंभ हो जाते हैं। एक रिश्ता, फिर दूसरा रिश्ता, फिर तीसरा रिश्ता, फिर चौथा रिश्ता। जब हम अपने आप को फैलाते चले जाते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते चले जाते हैं, तो हम एक से अनेक हो जाते हैं। फिर हम कई रिश्तों में जुड़ जाते हैं। फिर हम अकेले तो रहते ही नहीं हैं, फिर तो हम समाज का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि जब हम जन्म लेकर इस दुनिया में आए हैं तो अपने आप को फैलाएं, अपनी अभिव्यक्ति को फैलाएं, अधिक से अधिक अभिव्यक्त करें। आप देखेंगे कि आपके साथ एक एक करके लोग जुड़ने शुरू हो गए। उपनिषद में भी तो यही बात कही है कि परमात्मा पहले एक था, अकेला था। उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया, और जैसे जैसे वो अपने आप को अभिव्यक्त करता चला गया तो ये सृष्टि बनती चली गई। हम सब दुनिया में आए, ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जो प्रकृति हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। परमात्मा ने एक अंदर से निश्चय किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और वो अनेक होता चला गया, अपने आप को अभिव्यक्त करता चला गया, और इस पूरी की पूरी दुनिया, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ऐसे ही जब मैं इस दुनिया में आता हूं तो मुझे भी चाहिए कि मैं अपने आप को फैलाऊं, अपने आप को अभिव्यक्त करूं, एक दूसरे से जुड़ता हुआ चला जाऊं। तब आप पाएंगे कि सचमुच में एक
अच्छा, बढ़िया, आपको सुकून देने वाला समाज आपके इर्द गिर्द पैदा हो गया, और उसी समाज में आप रहेंगे तो अकेले, परंतु उन समाज के लोगों के साथ मिलकर आपका अकेलापन भी दूर होगा और आपको आनंद भी आएगा, खुशी भी प्राप्त होगी। एक चीज आप जीवन में अवश्य याद रखें कि यदि आपने स्वयं को नहीं जाना तो दूसरे को भी नहीं जान पाएंगे। यदि आपने स्वयं को भी नहीं पाया तो आप दूसरे को भी नहीं पा पाएंगे। यदि आपने स्वयं के साथ ही रिश्ता नहीं जोड़ा तो दूसरे के साथ भी आप रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। यही एक चीज है जो स्वयं से प्रारंभ होती है। सबसे पहले मुझे जो कुछ भी करना है, पाना है, जुड़ना है, समझना है, जानना है या प्रेम को फैलाना है, वो मैं स्वयं से करूंगा। जब आप स्वयं को ही नहीं प्रेम करते तो दूसरे को क्या प्रेम दे पाएंगे? यदि भीतर कूड़ा भरा है तो बाहर कूड़ा ही तो आएगा। बाहर प्रेम कैसे आएगा? फूल कैसे खिलेंगे? खुशबू कैसे होगी? जो भीतर है वही बाहर आएगा और जो बाहर है वही भीतर जाएगा। ये बाहर और भीतर का खेल हमारे साथ पूरी जिंदगी चलता है। या तो बाहर मेरे पर हावी हो जाता है या भीतर मेरे पे हावी हो जाता है, या बाहर मुझे भीतर से खराब कर देता है या भीतर कुछ खराब होने पर मैं बाहर की तरफ भागता हूं ताकि ऐसा ना हो। तो जीवन में सबसे पहले मुझे चाहिए कि मैं जो कुछ भी करूं स्वयं से प्रारंभ करूं। प्रेम में हम दूसरे से जुड़ते हैं, दूसरे से हमारा रिश्ता बनता है। ये प्रेम ही तो है जो दूसरे से हमारा रिश्ता बनाता है। पर क्या आप जानते हैं कि घृणा से भी हमारे रिश्ते पैदा होते हैं? और कई बार तो प्रेम बाद में होता है, घृणा पहले होती है, और घृणा से प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाता है। आपको मैं एक दो उदाहरण दूंगा। ऐसा कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो राजा अकबर ने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। बहुत उदास रहे वो, कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, क्योंकि भीतर मन उनका उचाट था। हालांकि वो उनका दुश्मन था, फिर भी महाराणा प्रताप के चले जाने से उनके भीतर वो संवेदनशीलता पैदा हुई जो शायद एक शत्रु के भीतर नहीं होती। ऐसे ही कहते हैं कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, उनको एक व्यक्ति ने गोली मार दी, नाथूराम गोडसे ने। तो ये सूचना जब जिन्ना तक पहुंची पाकिस्तान में, तो बताते हैं कि उनका भी मुंह उतर गया था। उन्होंने कहा कि देखो, महात्मा गांधी को उसके एक अपने ने गोली मार दी, तो कल यही कोई मेरे साथ भी कर सकता है। अंदर से बहुत दुखी हुए। और ऐसा बताया जाता है कि महात्मा गांधी के मृत्यु के 1 साल के अंदर अंदर जिन्ना की भी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार की घटनाएं बहुत मिलेंगी आपको इतिहास में।